एक तरफ ट्रंप की टैरिफ वॉर, एक तरफ चीन का दबाव और इसी बीच में एक नई खबर। इस नई खबर ने भारत के लिए खुशी का माहौल तैयार किया है, क्योंकि रूस ने गुरुवार को कह दिया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। पिछले साल जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे रूस, उसके बाद उन्होंने उनको निमंत्रण दिया था कि भैया भारत भी आइए। और 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध जब से छिड़ा हुआ है, तब से वह भारत की यात्रा पे नहीं आए हैं। ऐसे में उनका आना भारत और रूस के संबंधों पर एक नई क्रांति लेकर आएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और रूस की। दो देश, एक दोस्ती। दशकों से चले आ रहे इस रिश्ते में विश्वास, सहयोग और रणनीतिक साझेदारी की अनोखी कहानी छुपी हुई है। लेकिन क्या यह दोस्ती पहले जैसी मजबूत है, और भविष्य में यह रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, जानते हैं आज के वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहले बात करते हैं भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों की। तो भारत और रूस का रिश्ता 1947 से ही मजबूत रहा है। 1971 के समय जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उस समय अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि तुम पाकिस्तान में अपनी जो सेना भेज रहे हो, वहां से सेना हटा लो। और यहां तक कि चीन ने भी कह दिया था कि पाकिस्तान से भारत को सेना हटानी पड़ेगी। तब आज का रूस, जो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, वह भारत के साथ खड़ा रहा। यहाँ तक कि जिस समय भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और दुनिया ने भारत पर सैंक्शन लगाया हुआ था इकोनॉमिकली, उस दौरान भी इंडिया रशिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के माध्यम से रूस ने भारत का समर्थन किया था और इस दोस्ती को और मजबूत किया था। बात करते हैं रक्षा सहयोगों की। तो भारत की सेना के लिए वर्तमान समय में रूस सबसे बड़ा रक्षा का आपूर्ति करता है। भारत के कई सारे हथियार रूस से ही आते हैं। यहाँ मान के चलिए कि लगभग 60% हथियार इस समय रूस से भारत आते हैं, जिसमें सुखोई 30 ऐसे लड़ाकू विमान, T-90 टैंक और हाल ही में खरीदी गई S-400 मिसाइल सिस्टम शामिल है। बात करते हैं आर्थिक और ऊर्जा सहयोग की। तो भारत और रूस का व्यापार बहुत समय से काफी हद तक आगे चल रहा है। भारत और रूस का व्यापार वर्तमान समय में लगभग $50 बिलियन तक पहुंच चुका है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। अब यह बात आप ऐसे समझिए कि जिस समय रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, उस समय यूरोपीय देश और अमेरिका ने कहा कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। उस समय भारत ने रूस से तेल खरीदा और यह ट्रेड होता था रुपए और रूबल में। इस वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रित रह पाए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो रूस भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में भी निवेश कर रहा है, जैसे कि तमिलनाडु का कूडनकुलम परमाणु संयंत्र। अब बात करते हैं भू राजनीतिक चुनौतियों की। तो ऐसा नहीं है कि संबंध बड़े आसानी से बनाए जाते हैं। आपको चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय भारत के पास ऑप्शन था कि वह यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों में से किसी एक का पक्ष चुने। लेकिन भारत ने कहा कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। लेकिन यूएसएसआर के साथ अपनी दोस्ती को भारत लगातार आगे बढ़ाता रहा। कई यूरोपीय देश और अमेरिका यह कोशिश कर रहे हैं कि भारत और रूस के संबंध लगातार खराब हों। लेकिन भारत रूस के साथ अपनी एक अच्छी दोस्ती बरकरार रखता है और एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाकर वह भारत और रूस के संबंधों को और आगे बढ़ाता जा रहा है। बात करते हैं भारत रूस के भविष्य के संबंधों के विषय में। देखिए, अभी तो बात यह है कि जब से ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ी है, उस समय भारत को अब नए मार्केट, नए दोस्तों की आवश्यकता है। और नए दोस्त बनाने से अच्छा है कि जो अपने पुराने दोस्त हैं, जिनको आपने बुरे समय में देखा है कि वो आपकी मदद करते हैं, उन्हीं से सहयोग क्यों ना लिया जाए। इस टैरिफ वॉर में भारत को सबसे बड़ा समर्थन करेगा रूस, इसलिए भारत और रूस की दोस्ती आपको नए आयामों को गढ़ते इस समय दिखाई देगी। आने वाले समय में भारत और रूस के बीच में रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में नए फैसले हो और नए पैक्ट होते आपको दिखाई देंगे। भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें रूस का सहयोग लगातार बढ़ता रहेगा और आने वाले समय में हो सकता है कि भारत और रूस मिलकर एक ऐसा नया इकोनॉमिक प्रोग्राम तैयार करें जो दुनिया के लिए एक नए तरह का एग्जाम्पल बन जाए। और ऊर्जा और रणनीति साझेदारी में भी इस दोस्ती को हमको आगे लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी भारत और रूस के संबंधों की कहानी, जिसमें दोस्ती है, विश्वास है, रणनीति है। क्या आपको लगता है कि यह दोस्ती आने वाले वर्षों में और मजबूत होगी? अपने विचार हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चर्चा करेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत।
लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।